अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त नसार जवेद एनजे ड्रीम टीवी का प्लेटफॉर्म से ये दगड़ दगड़ चेक करें। आपके लिए फिर दगड़ दगड़ लेके आया हूं। ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आईनी होता है उसके ऊपर सबसे बड़ा दगड़ दगड़ बैठा हुआ ये बंदा है, ये शख्स है। इसके करतूत आप सुनने शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है। कराची को बंद करना, पार्लियामेंट पे हमला करने का असल मुजरम ये था, उसके बाद पीटीआई पे हमला करना, इमरान खान को मुबारक देना ये हमला करने के बाद, मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे ऊपर बैठ के एक पार्टी का सदर बन के बैठे रहना, असम्बली तोड़ना। उसके बाद एक लंबी लिस्ट है कि इसके जो इसका हल्फ होता है ना, सदारती हल्फ, वो अगर आप पढ़ें कि आईनी किसी बात की ये रिफ्यूज कर ही नहीं सकता और इसने कई दफा हल्फ लेने से रिफ्यूज कर दिया। अब फिर ये इजलास नहीं बुला रहा और मुद्दत इसकी पूरी हो गई हुई है, बस वो कानूनी शिकों से खेल खिला के अभी तक ये बैठा हुआ है और किसी को जरूरत भी नहीं पड़ी इसको उतारने की। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं, अगर असेंबली तोड़ने का ये दूसरे तीसरे आर्टिकल 6 अगर इसके ऊपर नहीं लग सकता तो फिर लग किस पे सकता है? मुझे इस बात को समझा दे। एक मेरा मासूम सा सवाल है, इसका जवाब दे दे। अगर इसके ऊपर भी आर्टिकल 6 नहीं लग सकता तो फिर मेरे ख्याल में अपने आइन से ना आर्टिकल 6 की शिक हम निकाल ही दें, क्योंकि वो ऐसे हमने ना वो तड़ी लगाने के लिए, धमकी देने के लिए रखी हुई है। फायदा उसका कुछ भी नहीं, आज तक किसी को हो तो सके नहीं है। फौजी को चलो वैसे होता है ना, अगर फौजी चलो दूसरे फौजी जो है दूसरे का ध्यान रखते हैं तो हो जाता है। वो भी एक बड़ी तकलीफ एक बात है कि फौजी काम करे तो कुछ भी नहीं। तो अभी अगर गौर तलब बात एक ये भी है ना, अगर फौजियों की जब बात आएगी तो आपको पता है कि अभी आपके सामने पाकिस्तान कहाँ पे तरक्कियों के रोज पे जा रहा था, वहां से उठाकर नीचे फेंका है किसने? एक पेज ने। अभी तक वो एक पेज जो है ना जहां नहीं छोड़ रहा। लेकिन जहां पे एक पेज वाले शामिल होते हैं, जो हैवी ड्यूटी बंदे मिलके एक पेज बनता है, आपने देखा कभी उनको आज तक हो ही नहीं सका किसी को जजा सजा। जहां पे वर्दी देती है जजा सजा उधर ही गायब हो जाती है। और ये काम जो है बहुत गलत है पाकिस्तान में जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो गलत करे उसको सजा दें, जो ठीक करे उसको उसका अजर दें। जब तक ये नहीं शुरू होगा मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है। हम इस तरह करते रहेंगे, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम आगे 3-4 कदम पीछे, जो कि हो रहा है। मैं अदारों को दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी हमारे अदारे हैं, बड़े प्यारे अदारे हैं हमारे और बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इस गरीब कौम के टैक्सों के पैसों के ऊपर, इस गरीब कौम के बड़े बड़े दुखी अदवार से गुजर के ये अदारे कायम रखे गए हैं। लेकिन इसमें थोड़े से घुस बैठिए, थोड़े से मुनाफिकीन, थोड़े से हरामी जो मुल्क को तबाह कर गए, और कानून और आइन ने भी उनको चोर का, उनको डाकू का, उनको क्या कहते हैं गद्दार का। आइन ने भी कहा, कानून ने भी कहा। जजों ने अगर नहीं कहा तो वो जज भी बिक जाते हैं ना। लेकिन जजों ने भी कहा, उसमें से कई जजों ने फैसले सुनाए, उनको अपनी जान देनी पड़ी, जान से हाथ धोना पड़ा, लेकिन उन्होंने फैसले सुनाए। उन्होंने कहा गद्दार है। मुशर्रफ जो आखिरी फौजी डिक्टेटर था, आखिरी तो है नहीं था, सेकंड लास्ट वाला था। तो सेकंड लास्ट जो फौजी डिक्टेटर था हमारे मुल्क का, उसके लिए तो अदालत ने यह फैसला लिखा है कि मर भी जाए तो उसकी कब्र से निकाल के इसको डी चौक में लटकाएं 3 दिन तक। लेकिन क्या है कि वो वर्दी वाले पीछे हैं, वो अच्छा कर दे बुरा कर दे, वर्दी वाला है बस। हालांकि वर्दी वालों को सबसे पहले आवाज उठानी चाहिए कि इसको लटकाएं जी। क्यों? वो इसलिए कि सारी वर्दी वालों का नाम ना खराब हो। उनको तो चाहिए कि यार ये जो भी गंदे हैं इनको ले जाएं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम लोग इसके कायल नहीं है कि अभी आइन को कानून को तोड़ा जाए।
اس نے توڑا ہے، اس کو لے جاؤ، کہیں پہ پھر تو بات رکے گی نا۔ لیکن ڈسپلن، اس کو ڈسپلن نہیں ہم کہتے، اس کو ڈسپلن کہہ نہیں سکتے کہ اگر ایک بندہ آئین توڑ دے ملک کا آپ اس کے پیچھے کھڑے رہیں، یہ ڈسپلن نہیں ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ اگر غدار کے ساتھ پیچھے کھڑے جاؤ گے آپ سارے غدار ہو جاؤ گے۔ اپنے نام کو صاف کرنے والے اپنے باجوے، فیض امید، یہ مشرف وغیرہ خود اٹھا کے دیا کرو، لے جاؤ، تاکہ آپ کا عوام سے رابطہ بنا رہے، آپ عوام کے اور آپ کے درمیان میں کوئی خلا نہ پیدا ہو اور پاکستان کے لیے بہتری پیدا ہو۔ یہ جب آپ ان غداروں سے نپٹیں گے تو یہ پاکستان سے آپ خیر خواہی کریں گے۔ بہرحال ہم چلے کہاں سے، چلے کدھر گئے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ عارف علوی، وہ الو جو عارف علوی جو بیٹھا ہوا ہے، اس نے جناب جی پھر کہہ دیا کہ جی میں وہ اجلاس نہیں بلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ پاکستان یا ایوان صدر تیرے ابو جی کا ہے؟ بھئی تو 2 نمبر طریقے سے جو حکومت بنی اس کا جو صدر تھا اس نے تمہیں الیکٹ کیا تھا۔ 2 نمبر حکومت، آر ٹی ایس بٹھانے کے بعد جو حکومت بنی تھی، 1 پیج والی، ایک پیج کے کچھ نشانات رہ گئے ہوئے ہیں جن میں یہ آخری نشان ہے۔ میرے خیال میں آخری نہیں ہے، اداروں میں بہت جگہ پہ ابھی بھی گھس بیٹھے ہوئے ہیں۔ برحال قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا ساڈا ہمارا جو عہدہ تھا اس کے اوپر قابض ہوا تھا، وہ ہمارا عہدہ آزاد ہو رہا ہے اس سے، قابض سے۔ لیکن میری جتنے بھی لوگ پاور میں ہیں سب سے درخواست ہے اس کو باہر نیچے اترتے ساتھ ہی کوئی امیونٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کو ریسٹ کیا جائے۔ اس کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں، اس طرح اسمبلی بھی توڑی تھی، عمران خان نے بھی ساتھ مل کے توڑی تھی، وہ بھی کیس چلایا جائے، باقی سے بھی کیس چلایا جائے۔ اس کو ایسی مثال بنائیں کہ دوبارہ کوئی اتنے بڑے عہدے پہ کوئی گندا آدمی، اس جیسا کوئی گھٹیا شخص پہنچ نہ سکے۔ دوستو بات اگر ٹھیک لگے تو سپورٹ کیجیے گا، نہ ٹھیک لگے مجھے بتائیے گا کمنٹ میں، دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔